खलील साहब आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, हमने जब आपके प्लेस को देखा उसमें एक ख़ास रिश्ता मर्द और औरत का आपने दिखाया है, और एक चीज़ जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, जो एक बेसिक चीज़ होती है जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, कि आपने मर्द को कभी झुमके देते हुए, कभी पैसे देते हुए, मतलब कुछ ना कुछ वो दे रहा है जो कि इन रियलिटी एक मर्द की जिम्मेदारी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये देखिए, मैं बेसिकली सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं इस ज़मीन से, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी, बिल्कुल स्क्रिप्ट से नजर आता है। मेरे मुशाहदात जो हैं, मुझे अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाने से पहले मुझे मुशाहदात का एक तवील एक सीरीज़ में से गुजारा, वो आप लोग नहीं जानते। दैट्स अ बुक आई विल राइट समडे। आई जस्ट सॉ, शरई तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी, औरत की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है, और मैंने वो घर पनपते नहीं देखे जहां मर्द औरत की कमाई की तरफ देख रहा होता है। आई एम सॉरी। बहुत सही बात कह रहे हैं, बेशक बेशक। वो घर शीशे के बर्तन की तरह होते हैं, एक दिन गिरकर चिकनाचूर हो जाते हैं। तो आई डोंट बिलीव इज अ मैन। मैं उस आदमी को मर्द ही नहीं समझता जो औरत की कमाई की तरफ देखता है। आई एम सॉरी, मुझे बहुत माफी दे दीजिएगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त बजा सर आंखों पे। ये बताइए कि औरत की डेफिनेशन क्या है आपकी नजर में? आई बिलीव इट्स हार्ड नॉट टू क्रैक। एक डेफिनेशन में मैं सारी औरतों को डिफाइन नहीं कर सकता, बट आई बिलीव जिसको मैं औरत मानता हूं, उसकी वजह से चल रही है दुनिया। क्या बात। हम मर्दों की वजह से दुनिया नहीं चलती, और जब तक एक अच्छी औरत जमीन पर रहेगी, क़यामत नहीं आएगी। दैट्स माय बिलीफ। बहुत खूबसूरत, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नहीं आएगी सर क़यामत में, हूँ इस दुनिया में। इंशाल्लाह। देखो तुम अच्छे वाला के फल से। मर्दों की वो कैटेगरी जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर मैं जब मर्द एक्टर अच्छा काम करता है, मैं बिल्कुल नहीं घबराता। मैं बल्कि लड़की लोगों को की तारीफ करते हुए घबराता हूं। लड़की लोगों को बहुत सारी मतलब उनके कोई। अच्छा, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट खलील साहब आपसे पूछनी है, बड़ी लाडली होती हैं आपकी एक्ट्रेसेस जो होती हैं, वेरी लाडली टू मी। तो जब 2-3 लाडलियां इकट्ठी हो जाएं तो उसको बैलेंस कैसे करते? 2 लाडलियां एक वक्त में इकट्ठी हो गई ना, मैं मर गई शौकत अली में। फिर क्या हुआ? फिर हमारी दोस्ती हो गई। फिर ये जब शो खत्म होगा तो तुम्हें बताऊंगा क्या हुआ। और आई हैव टू सल्यूट हर। अच्छा, या एक दिन मुझे इसको कॉल करना पड़ा। मैंने कहा तुम सीधे शूट से मेरे घर आओ, और फिर मैंने घंटा एक इसको के साथ बैठ के इसको कुछ बातें कही जिस पर इसने अमल किया, और हम सक्सेसफुली इस कश्ती को लेकर पार उतर गए। And I salute her for that. शौकत अली में मैं तलाश ही करता रहा कोई ऐसा एक सीन आए। लिटरली मैं तुम्हें बताऊं। नहीं बिल्कुल, आई कैन इमेजिन। अगर आप कह रहे हैं, हाँ जी, कौन सा सीन? कोई ऐसा सीन आए शौकत अली में जिसमें मैं फराह शाहजी के साथ मैं कुछ सीन कर रहा हूँ, लेकिन खलील साहब ने कोई मेरा सीन फराह जी के साथ। शुक्र कर खुदा का सर, नहीं इस तरह की एक आरज़ू लड्डा बाजार में किसी ने की। अच्छा, उसने कहा जी, वो उसकी माँ ने मुझे कहा कि इसका सीन डालो खलील साहब, इसका सीन फराह शाह के साथ डालें। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा तुम पागल तो नहीं, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए, वो खड़े खड़े खा जाएगी सही ना जी। वो उन्होंने मुझे इतना एम्फसाइज किया कि अल्टीमेटली आई हैड टू राइट अ सीन। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो 4 सफ़े का सीन था जिसमें से 3.5 सफ़े की लाइनें उस लड़की के पास थी। अच्छा। और फराह शाह के पास सिर्फ अंग्रेजी में एक लाइन थी। अच्छा। एंड शी डिड that big. I'm sorry to tell you. I can imagine what a super great actress she is. वो 3.5 सफ़े सुन रही थी। क्या बात है, वो सुनने और फिर आखिरी एक लाइन बोली है वो। क्या बात है, क्या। और आज उन्होंने यहाँ पर आना था, मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी बहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं, जिसकी वजह से ड्रामा करी होगी। हमें मैं उसको ड्रामा करी होगी। अच्छा, ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर उनकी बहन की तबीयत ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना ड्रामा करी होगी। बात होने दो। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है जी, नादिया। अस्सलाम वालेकुम। सहेली कैसी हो? जी ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी आप? मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, और ये जो मोनालिसा है, ये इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा ड्रामा, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। प्लीज इसको बंद नहीं करें। जी जी, प्लीज बात करें। क्या करें? बंद मत करें। ये ड्रामा। अच्छा, मैंने कहा शायद कह रहे शो ना बंद करें, मुझे मोनालिसा बहुत अच्छी लगती है। शो तो बंद होना है, लेकिन ड्रामा आप चाहती हैं कि आप दोबारा देखें? हाँ जी। अच्छा, चलें इसके बारे में फिर सोचते और हैं आप कुछ। बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत
बहुत प्यारी लग रही है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू नादिया, बहुत शुक्रिया। मुझे तुम्हारी नीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही, तुम बार बार ना किससे पूछ रही हो, लड्डू तो नहीं खाना तुमने? लड्डू तो नहीं खाना तुमने? बस वो आखिर में कह देगा हाँ खाना है, क्या करोगी? मैं मोना से पूछना चाह रही थी, मोना जब अपना काम देखती हो टेलीविजन के ऊपर, खास तौर पे कुछ ऐसे होते हैं ना ड्रामे जिनका इंतजार होता है कि ये तो मैंने टीवी पे भी देखना है खुद काम करने के बाद, तो जब अपना देखा तो कौन सा ऐसा सीन था जिसको देख के कहा कि ओह हो वाओ, ये मैंने कोई एक हम चाहेंगे कि हमारे से शेयर करो। अच्छा, वो कोई खलील साहब वाली बात कीजिए, जब अपना स्क्रिप्ट खुद पढ़ते हैं उसके बाद कहते हैं कि कैसे लिखा गया, हाँ। और मैं अपने जब सीन्स देखती हूँ तो मुझे लगता है ये मैंने कैसे कर लिया, मुझसे कैसे हो गया, यू नो, मतलब आई डोंट नो, इट्स नेचुरली कुछ हो जाता है स्क्रीन पे। लेकिन मुझसे पूछेंगे तो शायद मुझे लगता है अभी आई कांट से वन सीन, मुझे लगता है अभी भी कोई भी ऐसा सीन नहीं लगा कि जो मैंने, शायद बहुत बेहतर सीन है अभी जो मैं जिंदगी में करूंगी। अच्छा, ये चीज जो इस लड़की की जस्तजू है ना, बहुत कौन, आई लाइक दैट सॉन्ग, मुझे ये गाना एक्चुअली गाने में वो जो चुटिया वाला शॉट था, हाँ, जो एंड के ऊपर, आई जस्ट लव दैट वन, आई जस्ट लव दैट वन। अच्छा खलील साहब, अपकमिंग व्हाट्स नेक्स्ट? सो मैनी, समझौता एक्सप्रेस, मैं हूं तेरी गुलनाज, मंजली। समझौता एक्सप्रेस तो बहुत अरसे से हम सुनते चले। वो मैंने लिख दिया अब, वो पहले मैंने सोचा था खुद अपने लिए बनाऊंगा, लेकिन मैंने हुमायूं सईद को लिख दिया। ओके। और मंजली, आई एम सॉरी हसन, सो मेनी अदर, कुछ का तो नाम भी नहीं। आई एम सॉरी हसन इज द नेम? या, वेरी नाइस। ये नामों की इंस्पिरेशन। अच्छा, मैं मर गई शौकत अली जो था, इसकी कहानी क्या है? असल में इसका नाम था व्यापार। इसमें मैं राशिद ख्वाजा को क्रेडिट दूंगा, क्रेडिट, हालांकि उस वक्त तो मैं बड़ा सख्त गुस्से में आ गया था। ख्वाजा साहब ने मुझे कहा खलील साहब इसका नाम बदल दो यार, समझ नहीं आएगा। मैंने कहा जो समझ नहीं आएगा जिसको ना देखे उसको, गुस्सा चढ़ गया मुझे। तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन कर कहते यार बात सुनो, तुम गुस्सा मत करो, तुम देखो तो सही। तो इसका मतलब है राशिद साहब को हैंडल करना आता है आपको? हाँ, और राशिद को मुझे भी हैंडल करना आता है, मजे की बात ये। सही। लड़ते भी हम, देखिए हम लड़ रहे होते हैं, काम हमने डिलीवर करना है दोनों ने। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपको गुस्सा क्यों आता है इतना? मुझे गुस्सा उस वक्त आता है, मुझे एक बात बताओ, चलो तुम्हें तो ये सवाल करना ही चाहिए, मुझे आज तक तुम पर गुस्सा नहीं आया, तुम्हें तो ये सवाल करना ही चाहिए। कोई शख्स जो अपने काम से ऑनेस्ट है, मुझे उस पर कभी गुस्सा नहीं आता। गलती करने पर गुस्सा नहीं आता मुझे डिसऑनेस्टी कमिट करने पर गुस्सा आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप खामखा 5 मिनट लेट हो गए मुझे बताएंगे कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, तो सर यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। उस वक्त तो मैं फारिग कर चुका हूँ आपको। बिल्कुल सही है। तो इस तरह, और इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर वर्क, आप मुझे बता दें कि सर लाइन इस तरह भी बोली जा सकती है, तो लिखना फिर बैठ के। बिल्कुल सही है। हाँ, ठीक है, हाँ, वो हक है आपका। मैं बेटर एक्टर देन मेनी एन एक्टर्स, मैं वो काम कर लेता हूँ जाके। बिल्कुल ठीक है। तो ये गुस्सा नहीं करना। हमने यहाँ पे अपने शो से पता है पीस कैंपेन, वो जो नहीं गुस्सा सब कुछ। देखो एक बात उरूज याद रखना, आज मुझे एक बात बताओ, जब जितनी बड़ी हिट्टें आपको मिली हैं, फिर अल्लाह के फजल से हमारे हाथों से मिली हैं। बिल्कुल ठीक है। क्यों मिली हैं? कि वहाँ एक डेकोरम होता है। खलील साहब जब वहाँ पहुँचते हैं तो आवाज आती है कि वो आ रहा है, तो उसमें क्या है? वो खलील साहब को बंदे नहीं खाते सुबह, बिल्कुल। वो क्या है कि आपको काम करना है, यू हैव टू डिलीवर नाउ। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक ज़रूर चीज़ कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत काम किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत ज़्यादा काम किया, मगर मेरा सारा काम एक तरफ और लंडा बाजार का वो एक सीन एक तरफ, वो सीन जो है वो मेरे सारे काम के ऊपर। और मजे की बात ये, वो सीन मैंने जहाज में लिखा था, फैक्स हुआ था, और नहीं उसमें उस सीन की कोई एक कहानी नहीं है। हाँ। वो सीन मैंने जहाज पे लिखा था, वो पूरा नहीं हुआ। सही। मैं सजाद गुल की फिल्म लिखने के लिए जा रहा था, ड्राइवर एयरपोर्ट पर जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा हूँ, सोचा मैंने ड्राइवर के साथ बैठ के मैं लिख लूंगा, लेकिन वो गाड़ी में नहीं लिखा गया, 2 सफ़े बाकी थे। जवेद फाजिल साहब अल्लाह गरी की रहमत करे मेरा इंतजार कर रहे थे। सही। और उस वक्त तक वो मेरी 2-4 दफा बात हुई, तो वो कहते थे, मैंने पूछा दिलावर मलिक आपका असिस्टेंट है? कहते मेरा असिस्टेंट याद नहीं मुझे। ओके, दैट्स द ट्रू थिंग। तो मैंने जाके वो 5 सफ़े लिखे हुए थे, 2 सफ़े वहां जाके लिखे, और मैंने लियाकत को बुलाया, सजाद के ड्राइवर को, तो मैंने कहा जाओ इसको फैक्स करके आओ। राइट। तो जब मैंने 2 लिखे ना, तो 5 जावेद फाजिल साहब पढ़ चुके थे। ठीक। तो अपना कहते मुझे ये 2 भी दो, मैंने वो 2 भी दिए, उन्होंने पढ़ा, लियाकत लेकर निकल गया। तो मुझे उन्होंने कहा खलील साहब आप इतने बड़े सीन के लिए दिलावर मलिक को ट्रस्ट करते हैं? मैंने कहा करता हूँ, हालांकि मैं कोई नहीं करता था।
मैंने सीन फैक्स किया, सच्चे आदमी है। उसको फोन किया, मैंने कहा बात सुनो, इस सीन को करके एडिट कर, मैं सुबह लाहौर पहुंच रहा हूँ। मैं अभी रात को आया था कराची, मैंने कहा मैं सुबह लाहौर पहुंच रहा हूँ, एंड ही वाज नॉट बिलीविंग इट। आपको पता है, आपको याद है वो एक ही सीन हुआ था रात में? बिल्कुल एक ही सीन हुआ था वो सीन। सुबह मैंने एंड आई वाज, मैं और सजाद दोनों सुबह तक बैठे रहे। सजाद मुझे कहता है बहू जी आप सो नहीं रहे? मैंने कहा सजाद यार मुझे जाना है। आई लव सजाद, ही ऑलवेज रिस्पेक्ट्स व्हाट आई से टू हिम। अच्छा, मैंने कहा ये इशू है, मैंने हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, मैं 3 बजे की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। तो सजाद ने सुबह अपनी ऑफिस में एक लड़की को उठाया और उससे कहा टिकट करो बाबू जी की। मैं सुबह 8 बजे की फ्लाइट से बैठा, मैं लाहौर पहुंचा। उस वक्त तक मुझे इतला मिल चुकी थी कि इसको म्यूजिक लग चुका है एडिट होके। तो मैं आया लाहौर, सीधा एयरपोर्ट से ऑफिस पहुंचा। मैंने देखा एंड इट वाज अ लवली सीन। मैंने उसको 100 रुपये इनाम दिया दिलावर मलिक को, लिटरली वो 100 रुपये। और मैं 3 बजे की फ्लाइट से कराची चला गया। शाम को मेरी मीटिंग है, 7:45 बजे फाजिल साहब बैठे हुए हैं। तो मुझे कहते हैं खलील साहब वो सीन कब चलना है? मैंने कहा अभी चल रहा है। अच्छा, ठीक है। तो मैंने कहा अभी उसको पहले एपिसोड को देखते हैं, उसके बाद हम मीटिंग करेंगे। बिल्कुल सही। मैंने जावेद फाजिल साहब ने सीन देखा और उसके बाद जावेद फाजिल साहब को याद आ गया दिलावर मलिक कौन है। अच्छा, क्या उन्होंने फौरन फोन लिया मुझसे, मेरे फोन से दिलावर, और ही टॉक टू हिम फॉर एन आवर लॉन्ग टाइम। अच्छा, और फिर उनको सारी फिर वो खुद याद करा रहे थे कौन कौन सी जगहों पर क्या क्या हुआ। क्या बात है। और क्या वो सीन था, क्या वो सीन था, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, आई जस्ट लव दैट सीन। बिल्कुल बिल्कुल। मोना ये बताइए कि आने वाले वक्त में क्या है, क्या कुछ आपके लास्ट जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और उससे पहले आई वांट टू नो A+ के साथ खलील साहब का तो एक्सपीरियंस हमें पता चल गया, A+ के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? नया चैनल था बिल्कुल, एंड राशिद ख्वाजा साहब से मैं मरगी शौकत अली के जब जब इन लोगों ने ले लिया वो सीरियल, तो फिर उसके बाद उनके साथ डिस्कशन भी हुआ, क्योंकि वो मुझे जानते भी नहीं थे और उन्होंने कोई मेरा काम नहीं देखा था। एंड सेट कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन खलील साहब ने कहा है कि ये रोल आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। तो मैंने कहा सर आप नेट के ऊपर कुछ चीज़ें देख लें, और अगर खलील साहब ने कहा है तो ऑब्वियसली वो ट्रस्ट करते हैं खलील साहब पे। एंड देन आई सेड कि आप ये ड्रामा बनने दें। फिर मैंने आपको कॉन्फिडेंस किसी को देना बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी नई टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली एक चैनल के साथ जब आप कर रहे हैं तो बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, बट जब काम आप कर रहे होते हैं एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है और चीज़ें बहुत स्मूथली फिर चलने लगती हैं। और A+ के ऊपर इतना बड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा ये मैं नहीं जानती, बिकॉज न्यू चैनल था। एंड मैं अभी गई थी कुछ एक गांव में भी शूटिंग करने के लिए, अनोखी का हम एक स्पेल करने गए थे। अनोखी इज एक अपकमिंग प्ले है जो A+ के लिए हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे। खलील साहब ने लिखा है और अनोखी यही है, अनोखी है क्योंकि ये अनोखी है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों ने भी जब आके कहा ना कि ये रखी है लाइक मैं मरगी शौकत अली, तो मुझे पता चला कि लोग कितना यू नो 2010 में रखी नाम रखना भी हिम्मत की बात है, बड़ी बात है। लाइक या अच्छा मेरे और मुझे पंजाबन बना रहे हैं ना, मतलब जैसे उन्होंने कहा आप तो लाची कुर्ते में, हमें इतनी ज्यादा अच्छी लगने लगी। एंड ही इज राइट, एंड ही इज राइट, डोंट टेल मी सर। अच्छा ये तो अनोखी हो गई, ठीक है, तो कोई अनोखा लाडला जो बंदे का सबसे बड़ा इल्म पता क्या होता है? उसको अपने बारे में कुछ पता नहीं होता। यही तो बात है। आपको पता है अपने बारे में? बिल्कुल भी नहीं। लाइल्मी होती है ना आपसे से, बाकी हर बड़ा इल्म कोई नहीं। ये भी बात सही। मौजा ही मौजा। आजकल हर जगह मौजा ही हो रही है, यही तो मसला है। अच्छा ये जो अनोखा लाडला है, इसके लिए कुछ है फ्यूचर में? हाँ नहीं, आई हैव जस्ट गॉट हिम कास्टेड इन समझौता एक्सप्रेस। ही इज डूइंग अ वंडरफुल रोल इन दैट। हिंदू लड़के का रोल है। अच्छा। और आई एम डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट हिम। यू आर थिंकिंग अबाउट? हाँ, उसकी वजह है कि he has done good. Well he has done good. Well done. You have done a great job और हमें इंतजार है समझौता एक्सप्रेस का। इंशाल्लाह समझौता एक्सप्रेस, और वो तो इंशाल्लाह लव लाइफ लाहौर में भी इसके लव लाइफ लाहौर जो है और गेटिंग एलिवेशन। आप ये सोचें कि ये वो शख्स है कि जिसको वो जो पुराने जमाने में हुआ करता था ना कि आप पुराना जमाना नहीं याद कराना मुझे क्योंकि गुजरा हुआ जमाना अभी अपनी बातें वापस ले लेके। आपको पता है खलील साहब, इस कामरान को लोग इसके नाम से नहीं जानते, कामरान को लोग शौकत अली के नाम से, और जो यही हाल फैसल कुरैशी का भी था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो मैंने आपसे कहा था ना सरप्राइज, वक्त का पता नहीं चला लेकिन गुजर गया वक्त, और सरप्राइज ये है जी आप लोगों के लिए भी, और जो हमारे देख रहे हैं बहुत सारे SMS आए, बहुत सारी कॉल्स भी आई जो हम ले नहीं सके क्योंकि कंटिन्यूटी होती है, बात हम कर रहे होते हैं तो वो हम मैसेजेस ले लेते हैं।
तो सरप्राइज़ कुछ इस तरह से कि इंशाल्लाह आज ये जब ख़त्म होगा तो बहुत जल्द आप देखेंगे मैं मर गई शौकत अली का रीरन रिपीट चलेगा ये दोबारा से, और जितने भी हमारे देखने वाले हैं रीटेलीकास्ट किया जाएगा, और जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनके इतने लेटर्स, इतने एसएमएसेस, इतनी ईमेल्स और इतनी कॉल्स आई हैं कि इसको रिपीट किया जाए। ये इससे जुदाई जो है वो हमें बर्दाश्त नहीं है, तो एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह। That's a good news for them. मैंने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा, मैं भी देखूंगी अगेन। I missed that. Yes. मुझसे 2 एपिसोड मिस हुए हैं। अच्छा चलो मुल्क में नहीं था। चलें, अच्छा जी, ये एक छोटा सा हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया है। वैसे तो कहते हैं कि कोई भी आप तोहफा दें वो होता है, हम छोटा सा ये दे रहे हैं प्लान्स, ताकि आप ये हमारी मोहब्बत जो है इसको ये दिन ब दिन ग्रो हो, और ये सिर्फ वादा आपसे ये लेना है कि इसको आपने बाकी बच्चों की तरह पालना है और ये ग्रो होना चाहिए। आर यू इनटू प्लांट्स वैसे खलील साहब? I love it, but I'm not into it. अच्छा। वक्त नहीं होता रुजत। I want to do so many good things, बिल्कुल but सही। instead I have to do so many bad things. नहीं, ये एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम चाहते हैं कि हम अपनी एनवायरनमेंट से, अपने मुल्क से, ये That's a वही lovely thing. That's a lovely thing. That's a lovely idea. नहीं, एंड एक्चुअली वी नीड इट। हमें अपनी कंट्री को और बहुत सारे आई थिंक इन चीज़ों को पर्सनली भी लेना भी पड़ेगा, एंड पर्सनली उसको आई थिंक उसके साथ अटैचमेंट और कनेक्शन बनानी पड़ेगी। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, और हमारा जो टैग लाइन है ना वो है बी रिस्पॉन्सिबल। सो वी नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, चाहे हमारा कोई एक्शन हो, कोई बात हो। और मेरे ख्याल ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो इंसान को जिम्मेदार इंसान बनाती हैं, और इंसान की खूबसूरती इसी में है। हम अपनी ज़मीन पर चलना सीख लें तो हम ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया खलील Thank you साहब, very much. मोनालिसा Thank you एंड कामरान। Thank you. आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अच्छा लगा आज पूरी टीम के साथ बात करके। कुछ लोग नहीं आ सके, मगर ज़ाहिर है मजबूरियाँ साथ साथ हैं, मगर A+ का बहुत शुक्रिया कि रीरन कर रहा है जी, और दोबारा से देखने को मिलेगा। डेफिनेटली। हियर वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हाँ जी, और ख्वाजा साहब रील का मैंने अनाउंस इट। Where is? किसके? Where is he? ख्वाजा साहब। अच्छा, वो तो अभी यहाँ नहीं आए, पहुँचे नहीं। Are you sure? या अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हमारा किचन सेगमेंट होगा, और देखते रहिए। थैंक यू।